नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। नेपाल के भोटे कोसी नदी में बुधवार को आई अचानक बाढ़ ने 3 जिलों में भारी तबाही मचाई है। इसमें कम से कम 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि सुरक्षा बलों के जवान और विदेशी पर्यटकों समेत बड़ी संख्या में लोग अभी भी लापता हैं। इस आपदा में जान माल का भारी नुकसान हुआ है। यह हाल के वर्षों में नेपाल की सबसे भीषण आपदाओं में से एक है। बाढ़ उस समय आई जब एक हिमस्खलन ने भोटे कोसी नदी की सहायक नदी लहंदे का बहाव रोक दिया। इसके बाद बाढ़ सबसे पहले चीन की सीमा के पास रसुवा गढ़ी के नजदीक तिमुरे में पहुंची। सैकड़ों लोगों की आबादी वाले इस इलाके का बड़ा हिस्सा बह गया और इसके बाद बाढ़ का पानी तेजी से नीचे की ओर बढ़ा। इलाके में बारिश की कोई सूचना नहीं थी, इसलिए लोगों को इस आपदा की कोई चेतावनी नहीं मिली। बाढ़ आने के समय लोग रोजमर्रा के काम में व्यस्त थे। रसुबा के मुख्य सीमा शुल्क अधिकारी राजेंद्र ढुंगाना ने नेपाल के अंग्रेजी अखबार काठमांडू पोस्ट से बताया है कि बुधवार सुबह जब उन्हें जमीन हिलती हुई महसूस हुई तो उन्हें पहले लगा कि भूकंप आया है। जब वो बाहर भाग कर आए तो उन्होंने ऊपर से तेजी से आती पानी की एक विशाल दीवार देखी। इसके साथ धुएं के गुबार जैसी चीज भी दिखाई दे रही थी और पानी तिमुरे बाजार की ओर तेजी से बढ़ रहा था। ढोंगाना ने द काठमांडू पोस्ट से कहा है कि बाढ़ एक लहर की तरह आई, जिसकी ऊंचाई करीब 100 मीटर रही होगी और बाजार को अपने साथ बहा ले गई। कुछ ही पलों में पूरा बाजार खत्म हो गया। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक 391 विदेशी नागरिकों और 44 सुरक्षा कर्मियों समेत सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं। बुधवार की बाढ़ ने कई पनबिजली परियोजनाओं और वाणिज्यिक बैंकों को तबाह कर दिया है। नेपाली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ में कई पुल और करीब 40 किलोमीटर हाईवे बह गए हैं। निजी और सार्वजनिक संपत्तियों को हुए कुल नुकसान का अभी तक कोई आकलन जो है नहीं हो पाया है। कहा जा रहा है कि ये 1993 में सुरलाही, रौतहट, मकवानपुर में आई बाढ़ से भी ज्यादा विनाशकारी हो सकती है, जिसमें 1400 लोगों की मौत हुई थी और जिसे लंबे समय से देश की सबसे बड़ी आपदा माना जाता रहा है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने प्रतिनिधि सभा को संबोधित करते हुए बताया है कि रसूबा में आपदा की स्थिति भूकंप के साथ आए हिमस्खलन के कारण हुई थी। नेपाल में अमेरिका के दूतावास ने बताया है कि भोटे कोसी, त्रिशूली और नारायणी नदियों के किनारे रह रहे लोगों के लिए चेतावनी जारी की गई है। लापता पर्यटकों में सबसे अधिक संख्या भारतीयों की बताई जा रही है और इनका आंकड़ा जो है 100 से अधिक बताया जा रहा है। नेपाल के पर्यटक बोर्ड ने टूर ऑपरेटरों का हवाला देते हुए बताया है कि लापता भारतीयों में से अधिकांश कैलाश मानसरोवर जा रहे यात्री थे। नेपाल के विदेश मंत्री शिखिर खनाल ने देश की प्रतिनिधि सभा को संबोधित किया है। उन्होंने बताया है कि रसूबा में आपदा की स्थिति भूकंप के साथ आए हिमस्खलन के कारण हुई थी और इसके आगे जो है पुष्टि की जा रही है। उन्होंने बताया कि सुबह करीब 8:40 पर रसूबा में भोटे कोसी नदी में आई बाढ़ से रसूबा और नुवाकोट जिलों के कई इलाके प्रभावित हुए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि तिमुरे, स्याफ रुबेसी, बेत्रावती, त्रिशूली, बतर और देवी घाट समेत कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। ये बाढ़ सुबह 8:37 पर आए भूकंप के कारण हुई थी और भोटे, कोसी और त्रिशूली नदियों के तटीय क्षेत्रों में अभी भी खतरा बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई भारी बाढ़ के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और नेपाल में बाढ़ के कारण हुई जनहानि पर संवेदना व्यक्त की है। इस मुश्किल समय में भारत के लोग नेपाल के अपने भाई बहनों के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। हमारी टीमें राहत और बचाव कार्यों के लिए नेपाल के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है। नेपाल के गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया है कि सेना और निजी हेलीकॉप्टरों द्वारा रसूबा गढ़ी, तिमुरे, स्याफ्रू बेसी और मैलूंग के प्रभावित क्षेत्रों में बचाव अभियान जारी है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने प्रभावित जिलों को 3 महीने के लिए आपदा संभावित क्षेत्र घोषित करने का भी निर्णय लिया है। विदेश मंत्री खनाल ने कहा है कि रसूबा में आई बाढ़ के कारण राष्ट्रीय आपदा की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने कहा है कि भोटे कोसी और त्रिशूली नदियों के तटीय क्षेत्रों में अभी खतरा बना हुआ है और उन्होंने नुवाकोट, धादिंग, गोरखा और चितवन जिलों के नदी किनारे और तटीय क्षेत्रों में लोगों से अत्यधिक सतर्कता बरतने का आग्रह किया है।
खनाल ने यह भी कहा है कि सभी एजेंसियों को प्रभावित नागरिकों के बचाव और राहत कार्य में जुट जाने के निर्देश दिए गए हैं और सरकार विभिन्न मंत्रालयों और सेना की मदद से घायलों को मुफ्त इलाज मुहैया करा रही है और संकट में फंसे लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। स्थिति का जायजा लेने के लिए आपातकालीन बैठक करने के बाद नेपाल के पीएम बालेन्द्र शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि चिकित्सा दल, स्काउट्स और रेड क्रॉस के समन्वय से जरूरी कदम उठाने का काम शुरू हो गया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कहा है कि रसूबा और नुवाकोट से होकर बहने वाली भोटे कोसी और त्रिशूली नदियों में आई बाढ़ से हुए नुकसान की खबर से उन्हें गहरा दुख हुआ है। 2015 के भूकंप के बाद नेपाल में ये सबसे भयानक आपदा है। उस वक्त करीब 9,000 लोगों की जान चली गई थी। नेपाल चीन बॉर्डर पर कई निचले जिले प्रभावित हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जान माल का बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन अभी तक कोई साफ अनुमान नहीं लगाया गया है। भोटे कोसी नदी के किनारे रसूबा और नुवाकोट जिलों में कई बस्तियां सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं। यहाँ आबादी कम है, लेकिन उनकी सड़कें नेपाल चीन व्यापार के लिए एक बड़ी लाइफलाइन का काम करती है। इलाके में हाइड्रो पावर, हाईवे और पुलों सहित जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो गया है। पिछले साल इसी इलाके में अचानक आई बाढ़ में 18 लोगों की मौत हो गई थी और 6 अरब नेपाली रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ था। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे पहले 1985 में रसूबा के धुंचे इलाके में भूस्खलन हुआ था, जिससे त्रिशूली नदी का रास्ता अवरुद्ध हो गया था। उस समय बाजार के बह जाने के डर से पूरे बाजार को ही खाली करा लिया गया था। हालांकि बाढ़ बाजार तक नहीं पहुंची थी। अधिकारियों के मुताबिक नुवाकोट के ऐतिहासिक त्रिशूली बाजार को संगू बाजार के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ करीब 500 घर हैं और आबादी जो है 2000 से ज्यादा है। भारत और चीन से मदद के लिए बातचीत अभी जारी है। नेपाल सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा है कि रसूबा और नुवाकोट से होकर बहने वाली भोटे कोसी नदी में आई बाढ़ के बाद बचाव और राहत कार्यों के लिए चीन और भारत के साथ बातचीत चल रही है। सरकारी प्रवक्ता सस्मित पोखरेल ने बताया है कि चीनी सरकार और भारतीय सरकार के साथ बातचीत जारी है। विदेश मंत्रालय के माध्यम से समन्वय किया जा रहा है। चीनी सरकार ने आवश्यक सहायता प्रदान करने की जानकारी दी है और भारतीय सरकार ने भी ऐसा ही किया है। सरकार ने लोगों से आग्रह किया है कि अगर बचाव कार्य के लिए हेलीकॉप्टर की जरूरत हो तो आपातकालीन सहायता नंबर 1234 पर संपर्क करें। नेपाल में फ्लैश फ्लड के बाद जो है गंडक नदी में पानी बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिहार में भी अलर्ट बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक चीन सीमा के पास नेपाल में GLOF यानी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड की आशंका के बीच त्रिशूली नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा है। बाढ़ की लहर आगे गंडक नदी तक पहुंच सकती है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गंडक नदी के हालात का भी जायजा लिया है। भगवान का आशीर्वाद है कि इस तरह नेपाल में एक तरह से आपदा आया, ये चिंता का विषय है। सबको चिंता भी करनी पड़े। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी लगातार बिहार की स्थिति को भी देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की भी स्थिति को देख रहे हैं। अब धीरे धीरे चीजें समान हो रही है। बारिश हुआ है, उसका कुछ पानी अधिक आ रहा है, लेकिन लगभग 1 लाख क्यूसेक के आसपास का आज पानी डिस्चार्ज हो रहा है। अब धीरे धीरे यहाँ से लेकर पटना तक की स्थिति सामान्य है। खतरा टल गया क्या मुख्यमंत्री जी? नहीं, खतरा तो अभी तक तो जो स्थिति है अब समान हो रहा है। इंद्र भगवान की कृपा रहेगी तो एकदम सामान्य रहेगा। फिलहाल जो है नेपाल में आई बाढ़ के बीच बिहार में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ गया है। रात 8 बजे तक वाल्मीकि नगर बराज से गंडक नदी में 1,04,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। दिन में यह आंकड़ा करीब 80,000 क्यूसेक था। हालांकि अभी नेपाल की बाढ़ का वाल्मीकि नगर बराज पर बहुत ज्यादा असर नहीं दिख रहा है। मानसून के दौरान बराज से 2 लाख क्यूसेक तक पानी का डिस्चार्ज सामान्य माना जाता है। अनुमान है कि नेपाल से बाढ़ का पानी पहुंचने पर यह आंकड़ा बढ़कर करीब 2.5 लाख क्यूसेक हो सकता है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक वाल्मीकि नगर बराज 8 लाख क्यूसेक तक पानी का डिस्चार्ज संभाल सकता है। अब तक यहाँ सबसे ज्यादा करीब 6,19,000 क्यूसेक पानी 31 जुलाई 2003 को दर्ज किया गया था। पश्चिमी चंपारण और मुजफ्फरपुर में तैनाती के लिए एनडीआरएफ की 2 टीमें भेजी गई हैं। बिहार में अब कुल 9 एनडीआरएफ टीमें तैनात हैं। राज्य सरकार गंडक नदी के जलस्तर पर लगातार नजर रख रही है। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त टीमें भी भेजी जाएंगी। तो बिहार के लिए ये अलर्ट इसलिए भी अहम है क्योंकि नेपाल में होने वाली भारी बारिश, अचानक बाढ़ और पहाड़ी इलाकों में पानी बढ़ने का असर यहाँ की नदियों पर पड़ सकता है।
गंडक और कोसी समेत कई प्रमुख नदियों के जलग्रहण क्षेत्र नेपाल में है। ऐसे में नेपाल में हालात बिगड़ने पर बिहार के सीमावर्ती और निचले इलाकों में जलस्तर बढ़ने का खतरा बना रहता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।